हेलो स्टूडेंट, हम लोग आयु संबंधी टॉपिक लगातार पढ़ रहे हैं। उसी श्रृंखला में मैं आगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। टॉपिक क्या चल रहा है हमारा? एज या आयु। एज या आयु। तो आयु संबंधी वीडियोज में अभी तक मैं आप लोगों को 52 क्वेश्चन सॉल्व करा चुका हूँ। ठीक है, अब हमारा 53 नंबर का जो क्वेश्चन है वो किस प्रकार से है? 53 नंबर, एक व्यक्ति से उसकी आयु बताने को कहा गया। आयु बताने को कहा गया। तो उसने कहा 3 वर्ष बाद मेरी आयु लीजिए तथा उसमें 3 का गुणा कीजिए तथा उस गुणनफल में से 3 वर्ष पहले की आयु के तिगुने को घटाओ। तो आपको 3 वर्ष बाद मेरी आयु लीजिए तथा उसमें 3 का गुणा कीजिए तथा उस गुणनफल में से 3 वर्ष पहले की आयु के तिगुने को घटाओ तो आपको मेरी आयु ज्ञात हो जाएगी। मेरी आयु ज्ञात हो जाएगी। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। प्रश्न को आप साथ साथ में नोट करके भी चलिए। तो हम क्या कहेंगे कि उसकी प्रेजेंट एज को अगर हम x कह दें, ठीक है, 3 वर्ष बाद आयु ले ली, उसमें 3 का गुणा कीजिए, कर लिया। 3 वर्ष पहले की आयु के तिगुने को घटाइए तो आपको मेरी वर्तमान आयु ज्ञात हो जाएगी। कैसे लिखेंगे? इस प्रकार से 3 वर्ष बाद लीजिए, 3 का गुणा कीजिए, 3 वर्ष पहले की आयु के तिगुने को घटाइए। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 3x + 9 - 3x + 9। ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो 9 दूनी 18। उस व्यक्ति की आयु 18 वर्ष हो जाएगी। कितना हो जाएगा? उस व्यक्ति की आयु 18 ईयर्स, 18 वर्ष हो जाएगी उस व्यक्ति की आयु। अब मैं इसी क्वेश्चन को अगर चेंज करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 54, 3 वर्ष बाद मेरी आयु लीजिए, उसमें मैंने कह दिया 5 का गुणा कीजिए तथा उस गुणनफल में से 3 वर्ष पहले की आयु के 5 गुने, यहाँ कह दिया मैंने बिठाओ, 5 गुने को घटाइए। तो अब आप कहेंगे सर अब इस क्वेश्चन का आंसर कैसे निकालेंगे? तो आप कहेंगे सर 3 वर्ष बाद लीजिए आयु को, उसमें 5 का मल्टीप्लाई कीजिए, 3 वर्ष पहले की आयु के 5 गुने को घटाइए। ठीक है, 3 वर्ष पहले की आयु के 5 गुने को घटाइए। 3 वर्ष बाद मेरी आयु लीजिए और उसमें 5 का गुणा कीजिए तथा उस गुणनफल में से 3 वर्ष पहले की आयु के 5 गुने को घटाइए तो आपको मेरी वर्तमान आयु ज्ञात हो जाएगी।
तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम? 5x धन 3 15 माइनस 5x प्लस 15, तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 15 15 30 वर्ष, उस व्यक्ति की आयु 30 वर्ष हो जाए। क्लियर बेटाओ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगले कॉन्सेप्ट पर। आपको मैं ये पढ़ा चुका हूँ कि दो व्यक्तियों की अगर हमारे पास कुल आयु हो और उनकी आयु का अंतर दिया हो, कुल आयु हो और उनकी आयु का अंतर दिया हो, कुल आयु हो और आयु का अंतर दिया हो। जैसे मैंने कह दिया कि मोहन और राम की टोटल आयु है 44 वर्ष, आयु का अंतर है 4 वर्ष, मोहन राम से 4 वर्ष बड़ा है। अगर ये कहा बेटा, ध्यान से समझना, क्वेश्चन क्या है कि मोहन और राम की टोटल एज 44 ईयर्स है, मोहन राम से 4 वर्ष बड़ा है, और आपसे कहा कि मोहन की आयु ज्ञात करो। तो आप इसको ऑरली कैसे करेंगे? दोनों को जोड़ के 2 से भाग लगा देंगे, तो 48 का आधा कितना आ जाएगा? 24। मोहन की आयु आ जाएगी 24। अगर राम की आयु फाइंड करना है हमको, राम की आयु फाइंड करना है, छोटे की आयु निकालना है, तो आप दोनों को घटाएंगे, 40 आधा करेंगे, कितना आ जाएगा? 20। तो राम की आयु आ जाएगी 20 वर्ष। हमारे पास मोहन और राम दोनों की आयु मालूम चल जाएगी। लेकिन अगर यही क्वेश्चन ऐसे कहते हैं कि मोहन और राम की औसत आयु 22 वर्ष है, तो 22 वर्ष से टोटल आयु 44 निकालते, क्वेश्चन आगे कंटिन्यू हो जाता। तो इसी टाइप का ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमा के दिया है। क्वेश्चन इस प्रकार से है कि रहीम और उसके चाचा की आयु में 30 वर्ष का अंतर है। क्वेश्चन है रहीम और उसके चाचा की आयु में, रहीम और उसके चाचा की आयु में 30 वर्ष का अंतर है, आगे क्या कह रहे हैं? 30 वर्ष का अंतर है। 7 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग 66 वर्ष है। 7 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग, दोनों की आयु का योग 66 वर्ष है। तो चाचा की आयु क्या हो? चाचा की आयु क्या हो? ये क्वेश्चन पूछा गया है। रहीम और चाचा की आयु, तो चाचा माइनस रहीम बराबर 30, इक्वेशन फर्स्ट, और चाचा प्लस रहीम बराबर चाचा प्लस रहीम। 7 वर्ष बाद दोनों की आयु का योगफल 66 है। 7 वर्ष बाद 66 है, तो प्रेजेंट एज लाने के लिए 7 7 2 मतलब 14 इसमें से घटाना पड़ेगा, तो 2 और 5 52 आ जाएगा। उनकी प्रेजेंट योग का आयु का योगफल 52 हो जाएगा। कितना घटाना पड़ेगा? एक बार 7 और दूसरी बार 7 7 14 घटाना पड़ेगा, तो 52 आ जाएगा। अब हमको चाचा की आयु निकालनी है। आप समझदार हैं? आयु का योग हमारे पास है, आयु का अंतर हमारे पास है, हमको चाचा की आयु ज्ञात करना है। तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग, 82 में जब हम 2 का भाग करेंगे तो चाचा की आयु 41 वर्ष आ जाएगी, 41 ईयर्स आ जाएगी। चाचा की आयु 41 वर्ष, और रहीम की आयु आपको डायरेक्ट ही दिख रही है कि इससे 30 वर्ष छोटा है, तो रहीम की आयु 11 वर्ष हो जाएगी। क्लियर है बेटा? ये वाली बात आपको समझ में आ गई। अब कुछ क्वेश्चन बेटा ऐसे होते हैं जो हमको ऑप्शन से सॉल्व करने होते हैं। अगला क्वेश्चन हम लिखने जा रहे हैं। एक पिता की आयु अपने पुत्र की आयु के वर्ग के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 56।
एक पिता की आयु पुत्र की आयु के वर्ग के बराबर है, एक पिता की आयु पुत्र की आयु के वर्ग के बराबर। इसका अर्थ है कि एक पिता की वर्तमान आयु पुत्र की वर्तमान आयु के वर्ग के बराबर। एक वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 8 गुनी थी। तो पिता की वर्तमान आयु क्या होगी? तो पिता की वर्तमान आयु क्या होगी? अब आपके लिए इसके लिए ऑप्शन मिलेंगे। ऑप्शन में 36, ऑप्शन में 49, 64 और 81, ये आपको ऑप्शन मिले। पिता की आयु पुत्र की आयु के वर्ग के बराबर है। पिता की वर्तमान आयु पुत्र की वर्तमान आयु के वर्ग के बराबर है। 1 मिनट आप सोचिए, हम जरा इसको देखें आपका वीडियो में कितनी क्लियरिटी आ रही है। बिल्कुल राइट वीडियो बनना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोगों को। थोड़ा इसको हम और ऊपर कर देते हैं। क्वेश्चन है, एक पिता की आयु पुत्र की आयु के वर्ग के बराबर। पिता की आयु पुत्र की आयु के वर्ग के बराबर। 1 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 8 गुनी थी, तो पिता की वर्तमान आयु क्या होगी? ये क्वेश्चन हमारे पास है। ये पिता की आयु 36 है, तो पुत्र की आयु 6। 1 वर्ष पहले दोनों को ले जाओ, दोनों को जब हम 1 वर्ष पहले ले जाएंगे तो ये 35 और ये 5, तो यहाँ तो ये 5 7 35, 7 गुना है। हमें तो क्वेश्चन में 8 गुना चाहिए, तो ये आंसर तो पॉसिबल नहीं होगा। अब हमने कहा कि ये पिता की आयु है, तो पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी? 7। अब दोनों को 1 वर्ष पहले ले जाएं तो ये 48 और ये 6 हो जाएगा, तो 6 48। 1 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 8 गुना थी। जब 1 वर्ष पहले 8 टाइम हो रही है, तो किस में 1 वर्ष पहले 8 टाइम हो रहा है? 6 और 8 में 6 48। तो पिता की वर्तमान आयु 49 वर्ष होगी। तो पिता की वर्तमान आयु 49 वर्ष होगी। अगर मैं इसी क्वेश्चन को चेंज कर देता, सेम रहता क्वेश्चन, और एक नया क्वेश्चन मैं आपके सामने पेश करता, और यहाँ पर मात्र क्वेश्चन में मैं क्या करता चेंज, अभी क्वेश्चन में चेंज करते हैं, ये ऑप्शन यही है सेम, और क्वेश्चन नंबर 57 कर देता, और यहाँ पर कह देता 1 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुना थी। 7 गुनी थी। 1 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुना थी। कितने वर्ष पहले बिठाओ? तो 1 वर्ष पहले। अब देखिए ये 36 है, प्रेजेंट एज 36 है, तो ये कितनी हो जाएगी? 6। पुत्र की आयु 6। अब दोनों को हम 1 वर्ष पहले ले गए, दोनों को 1 वर्ष पहले, तो 1 वर्ष पहले ले गए तो ये तो 35, 1 वर्ष पहले ले गए तो ये 5, 5 7 35। 1 वर्ष पहले 7 गुना थी। 1 वर्ष पहले कितने गुना थी? 7 गुना थी। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर 36 हो गया। हमारे क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया बेटाओ? 36 हो गया। तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन होगा तो हम ऑप्शन से ज़्यादा इजीली कर लेंगे।
अब क्वेश्चन नंबर हम 58 आपके सामने पेश करते हैं। तो इसका तो 36 आंसर है। क्वेश्चन नंबर 58, अगला प्रश्न हमसे ये से बोल रहा है कि ये भी ऑप्शन से ही सॉल्व होगा। राजीव की 5 वर्ष पूर्व, क्वेश्चन है राजीव की 5 वर्ष पूर्व तथा 9 वर्ष बाद की आयु का गुणनफल 15 वर्ष है। तो राजीव की वर्तमान आयु कितनी है? तो राजीव की वर्तमान आयु क्या हो? राजीव की वर्तमान आयु क्या होगी? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। राजीव की प्रेजेंट एज क्या होगी? राजीव की वर्तमान आयु क्या होगी? हमने लिखा 7 वर्ष, हमने लिखा 6 वर्ष, 8 वर्ष और 5 वर्ष। ये हमारे पास ऑप्शन है। क्वेश्चन कह रहा है राजीव की 5 वर्ष पहले और 9 वर्ष बाद की आयु का गुणनफल 15 होना चाहिए। तो ये अगर 7 है तो 5 वर्ष पहले इसको ले जाएंगे तो 2 हो जाएगा, और 9 वर्ष बाद जब इसको ले जाएंगे तो 9 जोड़ेंगे तो 16, गुणनफल 32 हो रहा है। तो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया। 5 वर्ष पहले तो 1, 9 वर्ष बाद तो ये 15, दोनों का गुणनफल 15 आना चाहिए। तो इसी ऑप्शन से ऐसा पॉसिबल हो रहा है। तो हमारा आंसर कितना सही है? आयु कितने वर्ष होना चाहिए? 6 वर्ष। मतलब 6 वर्ष कॉन्सेप्ट हमारा बिल्कुल क्लियर है। प्रेजेंट एज कितना होना चाहिए? 6 ईयर, 6 वर्ष होना चाहिए। चलिए तो अगला क्वेश्चन लिखते हैं। पिता और पुत्र की औसत आयु 22 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 नंबर का क्वेश्चन हम यही लिख रहे हैं। बिल्कुल सरल क्वेश्चन है। पिता और पुत्र की ऐसे क्वेश्चन तो आप बिना पेन के सॉल्व कर सकते हैं। पिता और पुत्र की वर्तमान औसत आयु 22 वर्ष है। 22 वर्ष है। पिता और पुत्र की वर्तमान औसत आयु 22 वर्ष है। उनकी आयु का अनुपात, उनकी आयु का अनुपात 10:1 है। तो पिता की आयु क्या होगी? इस क्वेश्चन को तो आप ऑरली सॉल्व कर सकते हैं। हमको पिता की आयु फाइंड आउट करना है। तो आप कहेंगे औसत आयु 22 है तो टोटल आयु 44। 44 में दोनों के योग का भाग 11 का, पिता की आयु निकालना है तो 10 का गुणा, तो 11 चौक 44, 4 और ये हो जाएगा 40 वर्ष। पिता की आयु 40 वर्ष आ गई। कितना सिंपल क्वेश्चन था। पिता की आयु 40 वर्ष आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन जेल प्रहरी में आया क्वेश्चन है। ABC की औसत आयु जेल प्रहरी का क्वेश्चन है बेटा ये वाला। यदि AB तथा C की एवरेज एज पढ़ा चुका हूँ। एवरेज एज 25 वर्ष है। 25 वर्ष है। ए तथा बी की एवरेज एज
28 वर्ष हैं। तो सी की आयु ज्ञात करो। क्वेश्चन क्या है, ए बी तथा सी की एवरेज एज 25 वर्ष है, ए और बी की औसत आयु 28 वर्ष है, तो सी की आयु ज्ञात करो, आयु ज्ञात करो। तो इसको हम डिटेल भी कर सकते हैं, हम इसको डिटेल भी कर सकते हैं और ट्रिक से भी कर सकते हैं। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट करेंगे कि इसमें सी की आयु क्या होगी, और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका आपको आंसर लेके आऊँगा और आगे की और भी आयु संबंधी क्वेश्चन हैं, काफ़ी अच्छे कॉन्सेप्ट हैं, तो उनको क्लियर कराएंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।